राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हमारे देश की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में। कल कॉमनवेल्थ गेम का आखिरी दिन था। आप सबको पता होगा कि एक ही दिन में मेरे ख्याल से बॉक्सिंग के 8 मेडल जीते हमारे देश के खिलाड़ियों ने, और उसमें भी एक राजस्थान की लड़की है, बाकी सब हरियाणा के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। और टोटल हमारे देश में बॉक्सिंग के 10 मेडल आए हैं। और टोटल अगर मेडल की बात करें तो तकरीबन 13-14 मेडल तो आए ही हैं। बॉक्सिंग के अलावा जेवलिन थ्रो में भी कुछ मेडल आए हैं, और वेट लिफ्टिंग के अंदर भी कुछ मेडल आए हैं। और जो हमारे देश के परंपरागत खेल हैं जैसे कुश्ती और कबड्डी, उनको इस बार कॉमनवेल्थ में शामिल ही नहीं किया गया। पता नहीं ये क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पिरेंसी है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। खैर, बात क्या हो रही है हमारे देश में, कल से सोशल मीडिया पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो एक नकली फ़ाइट बनी हुई है। मुझे नहीं पता है कि वो फ़ाइट असली है या नकली है, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि वो फ़ाइट भी नकली थी, वो पहलवान भी नकली था। लेकिन जो असली चीज़ हमारे देश में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम की ताकतवर कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है और ये अपना ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, इनके पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है एक ही दिन में बॉक्सिंग के 8 मेडल जीतने का। ये रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, और भारत के एक छोटे से राज्य हरियाणा के बच्चों ने बनाया है। मगर चर्चा का विषय ना हो, ये खबर ना होकर चर्चा का विषय ये खबर है कि हरियाणा के सोनीपत ज़िले के एक गांव बैयापुर का एक पहलवान अंकित बैयापुरिया आर्मेनिया के अंदर फाइट खेलने के लिए गया था, और वो वहाँ पे हार गया। 3 मिनट के अंदर वो हार गया। तो उसकी हार चर्चा का विषय बनी हुई है, और उस चर्चा के विषय के अंदर जातिवाद घुला हुआ है। बड़े ही मज़े की बात है, देखिए दोस्तों, कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जातिवाद का जहर 2014 के बाद से इतना ज़्यादा घुल चुका है कि हर बात में वहाँ 35 और 1 होता है। लेकिन यही हरियाणा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी कही जाती है, यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले तक ये बात कहते थे कि एक ही खेल है कुश्ती का जिस पे जाटों ने कब्जा जमा रखा है, क्योंकि अखाड़े भी जाटों के हैं, स्टेडियम भी जाटों के हैं, कोच भी जाटों के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाटों का है, इसलिए जाट ही सारे मेडल जीतते हैं। लेकिन अब बॉक्सिंग के अंदर भी जाटों ने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। लेकिन वो चीज़ चर्चा का विषय न बन के चर्चा का विषय बना क्या, अंकित बैयापुरिया का एक नकली फाइट हारना, और उसमें भी जातिवाद का तड़का लगना। कल से मैं सोशल मीडिया पे यही बात देख रहा हूँ। कुछ लोग अंकित बैयापुर की हार की खुशी मना रहे हैं, और कुछ लोग अंकित बैयापुर की हार में भी जीत तलाश रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक ही जाति के लोग अंकित बैयापुरिया को ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूँ। क्रोनोलॉजी ये है कि ये हरियाणा पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए जाना जाता था। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली कैंट विधानसभा के अंदर एक गांव है नारायणा, जो रिंग रोड पे पड़ता है। तो कोई भी 80 साल से ज़्यादा उम्र का अगर बुज़ुर्ग हरियाणा का हो या दिल्ली के किसी गांव का हो, वो अक्सर आपको ये बात कहते हुए सुन जाएगा कि दिल्ली में एक पहलवान होता था भगवाना। वो इतना ताकतवर पहलवान था, उसने शेर को बीच में से फाड़ दिया था। इसके अलावा वो चूना पीसने की मशीन को, जो 2 बैलों से चलती थी, अकेला चला देता था। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे किस्से हैं, उसकी ताकत के बहुत सारे किस्से हैं। और वो पहलवान जाति से रया राजपूत था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा गुणगान जाट जाति के लोग करते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मीचंद जो गायक हुए हैं हरियाणा में, पंडित लक्ष्मीचंद, उसके भी बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र जाट जाति के लोग करते हैं। और तीसरी बात, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने रेवाड़ी के अंदर आकर आर्य समाज की शुरुआत करी थी, वो गुजरात के रहने वाले थे, जाति से ब्राह्मण थे। नाम था मूल शंकर तिवारी। लेकिन उस आर्य समाज को सबसे ज़्यादा अपनाने वाले हरियाणा के जाट थे। तो ये हरियाणा और दिल्ली देहात का कल्चर था, यहाँ जातिवाद नहीं था, ये भाईचारे का इलाका पूरा माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी घुसी है, हर चीज़ में राजनीति, चलो राजनीति में तो राजनीति होती है, उसने 35-1 करके वहाँ पे अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, वो बात तो ठीक है, लेकिन खेलों में भी राजनीति घुसाई है। ये नीच और गिरी हुई बात है दोस्तों।
आपको याद होगा साल 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अंकित भैयापुरिया के साथ झाड़ू लगाई थी 1 अक्टूबर को, यानी गांधी जी की जयंती से एक दिन पहले। तो उस समय अंकित भैयापुरिया को लोग जान गए थे कि ये अंकित भैयापुरिया कौन है। और उसने अपना फिर वो 75 दिन का जो हार्ड चैलेंज है, 4 किलो पानी पीना और सपाटे मारना, बादाम रगड़ा पीना, ये सोशल मीडिया पे वो दिखाता था, दौड़ करना, ये करना। फिर पता चला कि ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, गरीब घर का बच्चा है, इसके पिताजी भट्ठे पे मजदूरी करते हैं। तो हर आदमी को उससे सहानुभूति भी हुई, लेकिन साथ में ये बात भी पता चली कि कभी भी ये अंकित भैयापुरिया डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कोई कुश्ती नहीं जीत पाया है। लेकिन मेरे कान तभी खड़े हो गए थे जब नरेंद्र मोदी जी ने उसको बुलाकर प्रमोट किया था। और आज उसके 80 लाख फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रमोट इसलिए किया था कि इस प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा जातिवाद में कैसे झोंका जाए। और उसके बाद ही मैं ये बात जानता था, उसके कुछ दिन बाद 1 या 2 साल के बाद अंकित भैयापुरिया से ये बयान दिलवाया गया कि हरियाणा के अखाड़ों के अंदर जातिवाद है, और जातिवाद की वजह से मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मेरे को चोट मारी गई। और मैंने जैसी भी टूटी फूटी रेसलिंग 10 साल करी, उसके बाद में दोस्तों खेलों में जातिवाद का नंगा नाच शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया गरीब जाति का बालक है, गरीब घर का बालक है, इसलिए इसके साथ में भेदभाव हुआ। लेकिन प्रतिभा कभी भी जाति और अमीरी गरीबी को नहीं देखती। हरियाणा में जितने भी पहलवान हैं, जितने भी पहलवान मेडल जीत के लाए हैं, सभी गरीब घर के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। रवि दहिया जिसने ओलंपिक के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था, उसके पिताजी के पास 2 बीघे ज़मीन है, वो दूसरों की ज़मीन किराए पे लेके खेती करता है। लेकिन क्योंकि जातिवाद करना था, अब वही अंकित भैयापुरिया दोस्तों आर्मेनिया के अंदर एक फ़ाइट खेलने के लिए जाता है, और उसी के गांव का एक और पहलवान कृष्ण भैयापुरिया भी वही फ़ाइट खेलने के लिए जाता है। लोग कहते हैं कि ये फ़ाइट नकली है, सट्टे को प्रमोट करने के लिए ये फ़ाइट खेली जाती है, क्योंकि हरियाणा में आज सट्टा बंद हो गया, इसलिए सट्टे वाले लोग उधर जा रहे हैं, अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं सोशल मीडिया पे। ऐसी बातें कही जा रही हैं, मुझे नहीं पता इन बातों में क्या सच्चाई है। लेकिन अंकित भैयापुरिया वो फाइट हार गया और कृष्ण भैयापुरिया वही फाइट जीत गया। लेकिन उसकी जीत का जिक्र नहीं है, अंकित की हार का जिक्र ज़्यादा है, क्योंकि जातिवाद करना है और जातिवाद करने के लिए उसकी हार का जिक्र करना ज़रूरी है, और उसकी हार के बदले में रिएक्शन आना भी ज़रूरी है, और उस रिएक्शन के बाद में दूसरा रिएक्शन आना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की हर चीज़ के अंदर आज जातिवाद का जहर घोलना ज़रूरी है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो दिल्ली है, दिल्ली का देहात है, ये बिल्कुल हरियाणा जैसा ही देहात था। वही भाषा, वही कल्चर, वही रहन सहन, वही पहनावा, वही कुश्ती कबड्डी का शौक़। और यहाँ से भी सुशील पहलवान जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते, इसी दिल्ली देहात में पैदा हुआ, और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के भी लाया। और इसी दिल्ली देहात में सतपाल पहलवान भी पैदा हुआ जिसने एशियाड 82 में गोल्ड मेडल जीता। और इसी दिल्ली देहात में मुनीर के खजान टोकस भी पैदा हुए जिसने एशियाड में सिल्वर जीता तैराकी में। लेकिन आज दिल्ली देहात में कोई मेडल जीतने वाला, कोई पुलिस फौज में भर्ती होने वाला खिलाड़ी पैदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं बची है, भैंस बांधने की जगह ही नहीं रही है। खिलाड़ी होंगे कहाँ से जब खुराक नहीं मिलेगी, जब साफ सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। यही हाल हरियाणा का भी 10 साल में होने वाला है। धीरे धीरे हरियाणा भी लैंडलेस होता जाएगा और वहाँ खिलाड़ी पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक पैदा हो रहे हैं तब तक तो कम से कम राजनीति ना करो। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया और इसमें जाति की राजनीति कहाँ से आ गई? अगर अंकित भैयापुरिया गरीब बच्चा है, गरीब जाति में पैदा हुआ है, तो उसको कौन आगे बढ़ने से रोक रहा है? आर्मेनिया में उसको किसने आगे बढ़ने से रोका था? अगर वो रियल फाइट थी तो जीतता और हरियाणा सरकार उसको स्वागत करती। किसने रोका था? अब वो हारा है, उसका भी दोष जातिवाद को। वो जीत जाता तो उसका भी दोष जातिवाद को। तो दोस्तों, ये हरियाणा की राजनीति में जो जातिवाद है, ये राजनीति में तो घुसा ही था, अब ये स्पोर्ट्स के अंदर भी इस ढंग से फैलाया जा रहा है कि जो हरियाणा
खेलों की इंडस्ट्री था, भारत को झोली भर भर के मेडल देता था। देखना आने वाले 10 साल में यहाँ से एक भी मेडल अगर आ जाए तो। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।